हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें हम जीके जीएस के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल करेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर है एसिटिलीन गैस। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है 20 अक्टूबर 1962 को। खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का आरंभ अली बंधु ने किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 में क्या प्रावधान है? तो इसका सही उत्तर है अखिल भारतीय सेवाओं का। अष्टप्रधान किसके शासन में थे? तो अष्टप्रधान शिवाजी के शासन में थे। इसके सही उत्तर है रणजीत सागर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर है रावी नदी। चंद्रगुप्त मौर्य जैन भिक्षु बनकर जीवन के अंतिम दिनों कहाँ पे बिताए? तो इसका सही उत्तर है श्रवण बेलगोला में। एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर कब बना था? तो एलोरा का 34 गुफाओं का मंदिर 1700 सॉरी 700 से 800 ईसा के बीच बना था। रोम के युद्ध देवता के नाम पर किस महीने का नाम पड़ा है? तो इसका सही उत्तर है मार्च। सेल्सियस वस्तुओं के एल्टीट्यूड को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अल्टीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है फिनलैंड। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही आंसर है K2। यदि कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसका तरंगदैर्घ्य घटता है या बढ़ता है? तो इसका सही उत्तर है घट जाता है। उच्च ताप को मापा जाता है किसमें? तो इसका सही आंसर है पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त तार किसका बना होता है? तो इसका सही आंसर है नाइक्रोम। ग्रीस राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रुका था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। सूर्य की सबसे भारी परत का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है कोरोना। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेस या राज हड़प नीति को किसने प्रारंभ किया? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी ने। लोटक झील कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर प्रांत में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है चेन्नई। पुलिकेशन किस राजवंश का राजा था? तो इसका सही आंसर है चालुक्य। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो
इसका सही आंसर है राजगोपालचारी। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित रहता है क्या? इसका सही आंसर है ब्यूटेन। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है खड़गवासला में। प्रथम विश्व युद्ध को किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? तो यह है वर्साई की संधि द्वारा समाप्त किया गया था। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है N2। ब्रेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है NaHCO3। एमिनो अम्ल मिलता है किसमें? तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर है D2O। वात्य भट्टी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर है अपचयन। तो किस देश को सुरक्षा परिषद में निषेध अधिकार प्राप्त नहीं है? तो यह कर्नाटक देश। जैतन्या झील कहाँ स्थित है? तो यह है मेघालय। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद के नाम से कौन विख्यात था? तो इसका सही आंसर है बाबर। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो इसका सही आंसर है 6 वर्ष के लिए होता। सबसे ज्यादा जल कौन सी मिट्टी सोखती है? तो इसका सही आंसर है दोमट मिट्टी। बीज रहित फल को किस तकनीक से विकसित किया जाता है? तो इसका सही आंसर है संकरण। 305 फीट ऊंची लिबर्टी की प्रतिमा न्यूयॉर्क शहर में स्थित है, किससे बनी है? तो इसका सही आंसर है तांबा। पिग्मी जनजाति के लोग किस नदी बेसिन में पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर है कांगो। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका सही आंसर है 1.005 AMU होता है। भारत रत्न पाने वाले प्रथम भारत रत्न पाने वाला पहला संगीतकार कौन था? तो इसका सही आंसर है पंडित रविशंकर। पॉलीएस्टर तंतु किससे निर्मित होता है? तो इसका सही आंसर है पेट्रोलियम। सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है किसमें? तो इसका सही आंसर है बैटरियों में। 20,000 डेसिबल ध्वनि से अधिक ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है अल्ट्रासोनिक ध्वनि। कैलोरी का मात्रक क्या है? तो कैलोरी का मात्रक ऊष्मा की मात्रा है।
स्टील के समान मजबूत होता है लेकिन भार में आधा होती है, वह कौन सी धातु है? तो इसका सही आंसर है एल्यूमिनियम धातु। दक्षिण भारत के दक्कन पठार का क्षेत्रफल औसतन समुद्र तल से कितना अधिक है? तो इसका सही आंसर है 2000 मीटर। चित्रकला की चित्रण शैली में हाल ही में प्लास्टर पर जल आधारित पिगमेंट का प्रयोग किया गया है। व्यापारिक बेसलीन निकाला जाता है किससे? तो ये निकाला जाता है पेट्रोलियम से। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है मुंबई। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके चुने गए सदस्यों द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर है विधानसभा। सामाजिक आधिकारिक स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 20 मार्च को। भारत में रुपया का सिक्का सर्वप्रथम किस शासनकाल में ढाला गया था? जिसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। आधा झुका हुआ राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ क्या है? आधा झुके हुए राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ है राष्ट्रीय शोक। हमारा राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कहाँ गाया गया था? तो इसका सही आंसर है कोलकाता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय प्रतीक में समानता है क्या? तो इसका सही उत्तर है धर्मचक्र। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम माह क्या है? तो इसका सही आंसर है चैत। MODBAT संबंधित है किससे? तो इसका सही उत्तर है उत्पाद शुल्क से। भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो यह थे हाइजनहॉवर। सिंडल आयोग का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है शिक्षा से। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है वैशाली में की गई थी। विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 17 मई को। भारत आयात पर सर्वाधिक खर्च करता है किसकी आयात पर? तो इसका सही आंसर है कच्चा पेट्रोलियम। अगला हमारा क्वेश्चन है रेयान लकड़ी किससे बनती है? तो रेयान लकड़ी पलक से बनती है। श्याम किसका पूर्वकालीन नाम था? तो थाईलैंड का पूर्वकालीन नाम श्याम था। सत्यजीत रे प्रसिद्ध सिनेमा में अपू मुख्य पात्र था। बिरजू महाराज
किस नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध है? तो बिरजू महाराज कथक नृत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। नगरों में दिखाई देने वाला धुआं मुख्यतः प्रदूषण तत्वों से होता है, कौन से? तो नगरों में दिखाई देने वाला धुआं मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण तत्वों से होता है। स्वतंत्रता के बाद उनकी मुक्ति के पूर्व पुर्तगाल के शासन अधीन थी। स्वतंत्रता के बाद उनकी मुक्ति के पूर्व गोवा, दमन और दीव पुर्तगाल के अधीन थे। मल्लिका शेराबाई किस रूप में विख्यात है? तो मल्लिका शेराबाई नृत्यांगना के रूप में विख्यात है। नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन में दिए जाते हैं। फासिज्म का उदय संसार में किसके बाद हुआ? तो फासिज्म का उदय संसार में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ। शुक्र ग्रह को किसकी बहन कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पुरस्कार कोलकाता में स्थित है। नवाब एक ज्वलनशील द्रव्य है जिसका प्रयोग किया जाता है, किसमें है? तो नपाम एक अति ज्वलनशील द्रव्य जिसका प्रयोग युद्ध में किया जाता है। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो त्रिपुरा में बंगाली भाषा बोली जाती है। मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी किसे कहा जाता है? तो भारत में मुसलमानों में उच्च शिक्षा का अग्रणी सर सैयद अहमद खां को कहा जाता है। पानी की कम मलिनता का पता कैसे लगाया जाता है? तो पानी की कम मलिनता का पता 42 टार्बिडीमीटर से लगाया जाता है। भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण कहाँ होता है? तो भारत में करेंसी नोटों का मुद्रण करेंसी नोट प्रेस नासिक महाराष्ट्र में होता है। भारतीय सैन्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून में स्थित है। एक हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक हॉकी टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। एनरॉन विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो एनरॉन विद्युत परियोजना महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है डेविस कप किससे संबंधित है? तो डेविस कप टेनिस लॉन टेनिस से संबंधित है। रामचरितमानस की रचना किसने की थी? इसका सही आंसर रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। डांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम को किसने संगीतबद्ध किया था? तो डांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम को विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने संगीतबद्ध किया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?
कौन है? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बसंती पाल है। ईरान की पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है? तो ईरान की पार्लियामेंट को मजलिस के नाम से जाना जाता है। भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में वीरता के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। आतंकवाद प्रभावित जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला है? तो आतंकवाद प्रभावित डोंगा जिला जम्मू कश्मीर में स्थित है। विश्व ओलंपिक में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो क्रिकेट को विश्व ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। अमर्त्य सेन को 1998 में किस विषय के कल्याणकार के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र विषय में कल्याण क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। प्रतिवर्ष महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है प्रतिवर्ष महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक कच्ची सड़कों वाला राज्य उड़ीसा है। हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास यहीं तक है। कल हम फिर मिलेंगे। जय हिंद।